में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एक अहम जानकारी मिली है। आज आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी की गई है। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल, ये जो आरोपी हैं, इनकी पेशी आज एनआईए कोर्ट में की गई थी। 10 दिन की कस्टडी आज पूरी हुई है। उसके बाद एनआईए और इनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकता है। उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट को अंजाम देने की घटना में तमाम लोग शामिल थे। लाल किले में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें अब नए तार जुड़ रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को शाहीन से जुड़े बहुत सारे राज, बहुत सारे खुलासे हुए। कमरा नंबर 22 लखनऊ का जो है, वहां पर करीब 18 लाख कैश बरामद हुआ। इसकी डिटेलिंग भी अब एनआईए और एटीएस की टीमें कर रही हैं। आतंकी शाहीन की अलमारी से ये कैश मिला है और अब ये कैश कहां से आया, किसने भेजा, किस लिए भेजा, इसे लेकर अब बातचीत होगी। तस्वीरों में आपको शाहीन दिखाई दे रही है। पुलिस एनआईए कोर्ट में उसे ले जाती हुई, इसके साथ साथ 3 जो और आरोपी हैं, मुजम्मिल और ये तमाम लोग भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में अहम आरोपी हैं। इन्हें लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है और पॉलिथिन में ये कैश छिपाया गया था। शाहीन के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इनकी पेशी हो चुकी है। अभी देखने वाली बात है कि एनआईए को कितने दिनों की इनकी कस्टडी मिली है, लेकिन हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शाहीन के कमरा नंबर 22 से जो कैश मिला है उसका जो लिंक है तलाशने की कोशिश इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगे। आशीष लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जोड़े। आशीष, अभी जो ताजा अपडेट ये है कि एनआईए कोर्ट में तमाम आरोपियों की पेशी की गई थी और एनआईए एक बार फिर से इनके रिमांड और कस्टडी मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन लखनऊ से कमरा नंबर 22 जो है शाहीन का, वहां से 18 लाख कैश बरामद हुए। और क्या जानकारी से लेकर आपके पास? बिल्कुल, अगर दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनको बकायदा कोर्ट में आज पेश किया गया है, क्योंकि 10 दिनों की जो जांच एजेंसियां हैं उनको कस्टडी रिमांड मिली थी, वो 10 दिन आज पूरे हुए हैं। आज जांच एजेंसियों ने फिर से रिमांड अर्जी दाखिल की है। रिमांड अर्जी कितने दिन की मिलती है ये देखना होगा। डॉक्टर शाहीन की बात की जाए तो डॉक्टर शाहीन से लगातार पूछताछ की जा रही थी। डॉक्टर शाहीन को बकायदा वो अल तलहा यूनिवर्सिटी भी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर शाहीन से तार जो है वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहीन से जब पूछताछ की गई, पूछताछ में बकायदा उन कमरों की तलाशी ली गई अल तलहा यूनिवर्सिटी में। कमरा नंबर 22 की अगर बात की जाए तो कमरा नंबर 22 में करीब 18 लाख रुपए कैश जांच एजेंसियों को मिला था। अब उस कैश को लेकर के जांच एजेंसियां जांच कर रही कि आखिर डॉक्टर शाहीन के पास से इतनी बड़ी रकम कहां से आई, किसने वो पैसा दिया है, किसका वो पैसा है, इसकी बकायदा जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि आज दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जो आरोपी थे उनकी जो कस्टडी रिमांड थी वो खत्म हुई है और उनको आज फिर से एक बार कोर्ट में पेश किया गया है। अब कितने दिन की जांच एजेंसियों को रिमांड मिलती है ये देखना होगा। ठीक है आशीष, आप साथ से इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। दोबारा हम आशीष के पास जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में जो जिस तरह के व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का खुलासा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनको एक नोटिस भेजा है। प्राइवेट हॉस्पिटल को ये नोटिस जारी करते हुए पूछा गया कि विदेश में पढ़े डॉक्टर्स की जानकारी वो साझा करें। मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो डॉक्टर्स जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी जानकारी मांगी गई। इसके अलावा कश्मीर और यूएई, चीन से भी जो पढ़कर डॉक्टर्स भारत आए हैं उनकी जानकारी मांगी जा रही, क्योंकि एनआईए को और एजेंसीज को इस बात का शक है कि जो तमाम लोग वहां से पढ़कर आए हैं या आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर आए हैं और इनके पीछे की साजिश ये है कि वो भारत में अलग अलग इलाकों में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देना चाहते हैं। यूएई, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो डॉक्टर्स पढ़कर आए हैं उनकी डिटेल एजेंसीज ने मांगी है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जिस तरह से खुलासा हुआ कि डॉक्टर्स ने मिलकर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर्स ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश को अंजाम दिया, तो उसके बाद अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, एटीएस, एनआईए सख्ती से उन डॉक्टर्स की लिस्ट खंगाले जो इन देशों से पढ़कर आए हैं और यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज था वहां से 30 डॉक्टर के स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए। एनआईए ने अभी तक 30 डॉक्टर्स का जो स्टेटमेंट लिया है अब उनको एनालाइज किया जा रहा है और उनके जरिए इन्वेस्टिगेशन की लीड्स को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये डॉक्टर्स जो व्हाइट कॉलर जॉब में थे, इन्होंने किस तरह से पूरे मामले में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। विस्फोटक को छिपा कर रखा गया फरीदाबाद के अलग अलग इलाके में और उसके बाद दिल्ली धमाके को अंजाम दिया गया। मनोज सूर्यवंशी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, उनके पास चलते हैं। और आशीष वर्मा भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। मनोज, अभी जो खबर आ रही है कि डॉक्टर्स की लिस्ट मांगी गई है, नोटिस भेजा गया कई अस्पतालों को, और जो 30 डॉक्टर्स हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के फरीदाबाद के, उनकी भी स्टेटमेंट ली है एनआईए ने। मनोज, देखिए, बता दें कि लगातार हरियाणा की जो एजेंसियां हैं वो गहनता से जांच कर रही हैं, जिसको लेकर निशानदेही के लिए डॉक्टर जो साइना है उनको भी यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आया गया था। लगातार इनसे पूछताछ भी की जा रही है और इनके जो कमरे में कोई डॉक्यूमेंट है वो भी हरियाणा की एजेंसियों ने खंगाले। साथ ही उन जगहों पर भी लेके गई थी जहां से इन्होंने केमिकल विस्फोट सामग्री खरीदी थी। एनआईटी के अंदर वो दुकानें हैं, उन दुकानों पर भी निशानदेही करवाई है। साथ ही बता दें कि लगातार डॉक्टर जो साइना है उनसे मनोज शाहीन नाम है उनका, मनोज उनका नाम शाहीन है।
शाहीन, शाहीन डॉक्टर जो शाहीन है इनसे भी पूछताछ की है और इनके साथ साथ 30 डॉक्टरों से भी हरियाणा की एजेंसियों ने पूछताछ की है। लगातार उन डॉक्टरों की जो कड़ी है वो लगातार हरियाणा की एजेंसियां जोड़ रही हैं कि लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बता दें कि अरफला यूनिवर्सिटी में जहां पूरा आतंकी गढ़ कहीं कहीं पूरा गढ़ उसके अंदर चला हुआ था, जिसके बाद हरियाणा की एजेंसियां एक्टिव मोड में काम कर रही हैं और इनसे लगते हुए जितने भी आसपास के जो जहां पर इन्होंने कमरा लिया था उन एजेंटा से पूछ की जा रही है कि खोरी जमालपुर में इन्होंने घर भी कमरा किराए पे लिया था जिसमें विस्फोट सामग्री रखी गई थी, क्योंकि कॉलेज से कुछ ही दूरी पर ये जो घर है खोरी जमालपुर का, जहां पर ये सारी वाक्य इनकी तरफ से किया गया था। लगातार बता दें कि हरियाणा की एजेंसियां जांच कर रही हैं और साथ ही जो अरपला यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब है उसके अंदर भी लेके गया गया था किस तरह से ये काम करते थे लैब के अंदर, और बता दें कि और भी जो बारीकी से जो वो की जा रही है। बिल्कुल मनोज, जानकारी ये मिली थी कि डॉक्टर्स लैब में टेस्टिंग किया करते थे, जो केमिकल बनाया जा रहा था धमाके के लिए। आशीष का रुख करते हैं, आशीष वर्मा लखनऊ से लगातार जानकारी दे रहे हैं। आशीष, लखनऊ और कानपुर के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस थे, जब शुरू में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो आपको याद होगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और अब जो लिस्ट भेजी गई है, नोटिस भेजा गया, तमाम उनकी डिटेल मांगी उन डॉक्टर्स की जो चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अलग अलग इलाकों से डॉक्टरी कर आए। इसे लेकर जानकारी क्या लखनऊ और कानपुर के अस्पताल भी रडार पर है ना ये क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली के निजी अस्पतालों को बकायदा नोटिस दी गई है और उनसे बकायदा नोटिस के तहत ये कहा गया है कि जो भी डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई चाहे वो चीन से करके आए हो, बांग्लादेश से करके आए हो, पाकिस्तान से करके आए हो, उनका जो ब्यौरा है वो दिया जाए। ऐसे में अगर देखा जाए तो कानपुर भी है रडार पर और लखनऊ का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि लखनऊ का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर देखा जाए तो प्रवेश कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियों की रडार पर वो निजी अस्पताल हैं जहां पर जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे और जो डॉक्टर शाहीन के और डॉक्टर परवेज के या दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी अब बकायदा जांच की जा रही, क्योंकि देखिए जांच एजेंसियां लगातार दिन पर दिन एक खुलासे करते दिखाई दे रही। जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, अब अभी अगर देखा जाए तो डॉक्टर शाहीन को लखनऊ भी लाया जा सकता है, परवेज को भी लाया जा सकता है लखनऊ, और परवेज को बकायदा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी ले जाया जा सकता है। तो अभी कई ऐसे जो पहलू हैं उन पहलुओं पर बकायदा जांच होनी अभी बाकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फरीदाबाद से मेरे दो सहयोगी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अपडेट दे रहे थे। बिहार से बड़ी खबर आ रही है।